हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड माही एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद धैर्य। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले एक मेरा वीडियो आया था जिसमें हमने 69th बीपीएससी के क्वेश्चन को कवर किया था, और इसमें हम 68 बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और ये मेरा बुकलेट जो सीरीज़ है वो सीरीज़ सी है, तो सी का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट है यहाँ पे। तो 116 नंबर क्वेश्चन कहता है, अ सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल एज एन indentured laborer in Fiji, carrying a copy of Tulsi Ramayana on his back from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader referred to here is, किस पीजेंट लीडर के बारे में ये कहा जा रहा है यहाँ पे, जो कि फीजी में एक इंडेंचर्ड लेबर की तरह रहते थे। इंडेंचर्ड लेबर को ना हिंदी में गिरिमिटिया मजदूर कहते हैं। इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड का मतलब ये होता है एग्रीमेंट, किसी काम को करने के लिए जो एग्रीमेंट होता है ना वो होता है। तो पहले के ज़माने में ना अंग्रेज लोग यहाँ से जो छोटे छोटे किसान वगैरह होते थे, मजदूर होते थे, उन्हें ले जाते थे फॉरेन में, अदर अदर कॉन्टिनेंट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, साउथ अफ्रीका में काम कराने के लिए। तो वैसे लेबरर को कहते थे इंडेंचर्ड लेबर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हिंदी में भी पढ़ देती हूँ कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरी मिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसी रामायण दास की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, मतलब कि वो वर्स सुनाते थे। ठीक है, यहाँ किसके बारे में जिक्र हो रहा है, कौन से लीडर के बारे में? तो इसका सही आंसर है बाबा रामचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार मार्क भी करती हूँ क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। इन 1932, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन February 20, 1947, Prime Minister Attlee announced the British government's decision to withdraw from India latest by। ठीक है, कि मतलब कब तक जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ से इंडिया से चले जाएंगे वापस। तो ऐसा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 फरवरी को 1947, 20 फरवरी को इन्होंने अनाउंस किया था कि जून 1948 तक वो इंडिया को छोड़ देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, स्वराज दल इन बिहार श्री कृष्ण सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्सेस। मतलब कि सॉल्ट सत्याग्रह जब चल रहा था तो बिहार में इसके अलावा, मतलब सॉल्ट के अलावा और कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको लोग देने से अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट को? तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इसका आंसर चौकीदारी टैक्स होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन February 1938। जो पहली बार सरकार बनती है श्री कृष्ण सिंह की, तो वो रिजाइन क्यों कर देते हैं? फॉर विच रीजन? तो इसका मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी जी, पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सही जवाब है ए, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़े जाने के लिए श्री कृष्ण सिंह की जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट थी उसने रिजाइन कर दिया था February 1938 में। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, February 1938 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया गया था, उससे उनको बचा लिए थे। तो ये क्वेश्चन हमने 69th बीपीएससी में भी किया था। इसका आंसर है बतक मियाँ। तो देख सकते हैं आप कि प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो यही फायदा है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का। तो ये स्टार मार्क में कर दे रही हूँ। हु लेड द कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के टाइम में स्वामी विद्यानंद यहाँ पे आते हैं बिहार में। ठीक है, स्वामी विद्यानंद आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 124, द स्वदेशी एंड बाइकॉट were adopted as the method of struggle for the first time during the, किस टाइम में स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा 1905 का। ओके, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफ्लोर्ड बाय, किनके द्वारा ये स्वराज का बात कहा गया था? तो ये है हमारे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट, कहाँ कहाँ? इन द स्टेट रूल्ड बाय द इंडियन रूलर सच एज कश्मीर, निज़ाम्स, हैदराबाद, ट्रावनकोर। तो इसको कहते क्या है? वॉज, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो पैरेलल मूवमेंट चलाया जा रहा था वो उसको कहते क्या है? तो प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, next question is, which of the following statement regarding the Indian freedom struggle is not correct? Not correct देखिएगा, गांधी जी gave his first major public speech at बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि उन्होंने अपना जो फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच है वो बनारस में दिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन ईयर 1921, तो 1921 कहाँ? चौरा चौरी जो 1922 में होता है, पहली बार उनको उसी टाइम उनको अरेस्ट किया जाता है, तो ये गलत जवाब है, तो नॉट करेक्ट पूछा था तो यही होगा। ठीक है आंसर। बाकी हम ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, गांधी जी विथड्रू फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरा चौरी इंसिडेंट, यस बिल्कुल सही जवाब है, 1922 की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद? तो ये इसका आंसर सभी को पता होगा, अल हिलाल इसका आंसर है। ओके, अब्दुल कलाम की जो जर्नल है वो अल हिलाल थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? तो इसका मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ कि बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट्स, दूसरा है बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, तीसरा है बाय री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। तो इसका मतलब हो गया कि बाय री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन एज बैकवर्ड, मतलब कि अपने हिस्ट्री को फिर से उन्होंने क्या बोलते हो री इंटरप्रेट किया, और ब्रिटिश के द्वारा जो कहा गया था कि इंडियंस एज अ बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, तो इसको इन्होंने रिफ्यूट किया, खंडन किया इसका। तो आज के ही जो लेक्चर है हमारा, जो आज जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया है, जो चैप्टर नंबर 10 स्पेक्ट्रम की बुक का है, उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि हमारे इंडियन जो हिस्ट्री है उसको हमने ग्लोरीफाई करके हमारे पास्ट को बताया गया बहुत सारे जो इंडियन और यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनके द्वारा। तो ये भी सही है, बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंजेस द मिजरेबल कंडीशन, ये भी बिल्कुल सही है, और ये तो बिल्कुल सही ही है कि हमने रिफ्यूट किया था, वो मिथ को हमने तोड़ा था कहीं ना कहीं जो हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा बताया गया था। ओके, तो इसका आंसर मोर देन वन होगा, सही है ये सारा ही सही। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो ये देखना है कि नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, तो मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। पहला है ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, ओनली द अपर कास्ट, ओनली है अपर कास्ट है तो ऐसे भी ये गलत है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे जो पीजेंट्स भाई थे उन्होंने भी, और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। उसके बाद thousands of students left government controlled school, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their practices। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जो स्कूल्स थी, लॉयर्स अपने काम छोड़ दिए थे, हेडमास्टर टीचिंग वगैरह छोड़ दिए थे, तो ये तो सही है, तो 3 नंबर तो नहीं होगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन सा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओनली 1 एंड 2, जो गलत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 131, इन 1940 पटना विमेंस कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज? तो कौन सी सोसाइटी के द्वारा पटना विमेंस कॉलेज को फाउंड किया गया था? तो पटना विमेंस कॉलेज है ना, तो विमेंस को क्या कहते हैं? सिस्टर, सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
Who among the following headed the two boundary commissions set up to delineate international frontiers between India and Pakistan in 1947? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। ये सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मतलब बॉर्डर को सेट करने के लिए रेडक्लिफ को बिठाया गया था। जो कमीशन बनाई गई थी उसके हेड रेडक्लिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महालवाड़ी सिस्टम इन बंगाल? तो महालवाड़ी मैकेंजी खत्म, बंगाल में है महालवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, कहाँ से? 1940 में इन्होंने स्टार्ट किया था पवनार, महाराष्ट्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द कांग्रेस टूक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म इन 1980s। ठीक है, कांग्रेस ने थोड़ा सा क्रिटिकल स्टैंड लिया, तो विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिटेंस, जैसे कि सप्रू जयकर और चिंतामणि। ठीक है, तो हु फॉर्म्ड, इन लोगों ने मिलकर क्या फॉर्म किया है? तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कैबिनेट मिशन को इंडिया में किस लिए भेजा गया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ही पूछा जाता है। तो ऑप्शन है टू इस्टेब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए तो वो लोग कभी नहीं भेजेंगे। दूसरा है टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। हाँ, ट्रांसफर ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए उन्होंने भेजा था, सही है। उसके बाद टू वर्क आउट द डिटेल ऑफ जिन्नाज डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड को तो माना ही नहीं गया था कभी भी। ठीक है, मतलब वो लास्ट में ही माना जाता है, उससे पहले कभी नहीं माना गया है। तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, ओनली 2 होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा खत्म होता है 68 बीपीएससी का, जो हमारा ये 68 बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा खत्म होता है 68 बीपीएससी पीटी का जो एनालिसिस है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।